ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डियर हितेश में। आई होप गाइज कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज एक नई एनर्जी के साथ, नई वीडियो के साथ आज आपके सामने आया हूं। तो ये जो वीडियो है आपकी, ये फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका पेपर हुआ था लास्ट टाइम, तो उसका जो मैथ्स का सेक्शन है ये हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। यहां से आपको क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल यहां पे पूरा पता लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन यहां पे आते हैं, और क्वेश्चन को हम विद इन टाइम कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कैसे करेंगे, टाइम को कैसे बचाएंगे, सारा का सारा यहां पे आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखिए और वीडियो को इंजॉय करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है रसगुल्ला क्वेश्चन। तो जिसके लिए मैं आपको 15 सेकंड दूंगा और आपने सही सही इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आपका जो भी आंसर आएगा आपने कमेंट बॉक्स में बताना, और 90% इसमें गलत होंगे, सिर्फ 10% का ये ठीक होगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। इसमें आपके लिए टाइम दे रहा हूं मैं सिर्फ 15 सेकंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बता दे मुझे। चलो स्टॉप। अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले आपको बोर्ड मास का पता होना चाहिए। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, वैसे ही ऑफ का, फिर डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, इसी तरीके से चलता है। वो तो आपने सारा का सारा पढ़ रखा है, पर बिल्कुल यहां पे ध्यान रखोगे आप। सबसे पहले क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपके पास -20 यहां पे, तो इस तरीके से आ गया। अब देखो 4 में से जब 20 को माइनस करोगे तो -60 बचेगा, -16। ठीक है, आपके पास +5 है, तो आपके पास इसका आंसर कितना आ गया, माइनस और प्लस क्या आ जाता है, माइनस हो जाता है, और साइन रहता है माइनस का। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, -11। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब सच सच बताना किसका आंसर यही आया था। तो इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए भी 15 सेकंड दूंगा। तो आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करें। तो इसमें आपने क्या करना है, इसका यूज करना है किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या था वो पहले बता दूं आपको। पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास जो कर्ण होता है, जो जैसे मान लो आपके पास ये है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, कर्ण, ठीक है, ये आपका आधार हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, लंब। तो ये किसके बराबर आता है, जो आपका हाइफन होता है, हाइफन का जो स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, आपका बेस का स्क्वायर प्लस आपका जो परपेंडिकुलर हुआ इसका स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका हाइफन दिया है, तो आपका ये बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जल्दी से जल्दी फटाफट। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बता दे मुझे। इसके लिए आपका टाइम शुरू होता है, जल्दी से जल्दी फटाफट। ये क्वेश्चन भी जो आपका अभी एग्जाम हुआ था पीछे फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो कैसे होगा, आगे किसी का आंसर। चलो देखते हैं। आपको इसका स्क्वायर का मतलब पता है कि 12 × 12, तो आपको पता है 144 होता है, 144, ठीक है। तो x स्क्वायर को रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको 13 का पता है 169, क्लियर। जब भी बॉर्डर के उस पार ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे आपने x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 169 - 144, तो आपके पास आ गया 25। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 25। मतलब क्या हुआ, 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। तो आपका ये आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। तो इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट आपका फूल पत्ती वाला क्वेश्चन आ गया। यहां पे फूल पत्ती वाला क्वेश्चन कैसे, x स्क्वायर और x + 1/8 = 0, इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। इसमें रूट्स कैसे निकालोगे आप, इसका सिंपल सा मेथड है। इसको सिंपल कर दो, जब भी आपके पास डिवाइड में और बाकियों के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 16x² माइनस इसको इसके साथ करो तो आपके पास आ गया 8x + 1। जब इसको उस साइड ले जाएंगे, आपके पास अपॉन में 8 था, उस साइड हो जाएगा, 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, तो डायरेक्ट 0 ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब आपने इसको इस तरीके से तोड़ना है, प्लस माइनस करके 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 16। 16 × 1 = 16, 16 आना चाहिए। ऐसा नंबर देखना है। वो नंबर क्या है आपके पास, 4 और 4, यही नंबर हो सकता है। 4 + 4 8 और 4 × 4 = 16, यही दो नंबर होंगे। अब देखना, जो बड़े वाला नंबर है वो इधर लिखना है, छोटे वाला, ये दोनों सेम है, तो इधर मैं पहले 4 और 2 रूट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है आपके पास 5 सेकंड वाली। अब देखो कैसे इसको देखोगे, आपके पास
यहां पे साइन चेंज कर देना आपने, ठीक है, साइन चेंज करोगे, यहां पे माइनस है तो इधर आ गया प्लस। क्लियर? अब देखो यहां पे प्लस है, इसने देखा यहां पे क्या है, शरीफ आदमी है, तो काहे को चेंज हो जाऊं यार, मैं तो वैसा का वैसा ही रहूंगा। अगर आपको ये ट्रिक्स, इस पे पूरी वीडियो चाहिए तो मैं ये आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आता है। तो आपके पास रूट्स आगे अपॉन में आ जाएगा ये 16, ठीक है, अपॉन में 16। जब इसको काटोगे तो आपके पास 1/4 और 1/4 दोनों प्लस में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये था 5 सेकंड वाला। अब देखो जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, कुछ एक बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े जिसको मैथ्स का थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही जानते हैं मैथ्स के बारे में, तो उनको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को डस्टर देना जरा। अब देखो आपके पास इसके रूट्स कैसे निकालोगे, 16 आपके पास वैसा का वैसा ही रहेगा। अब 8x को कैसे लिख सकते हो, -4x, तभी तो 8x होगा -8x, ठीक है। अब आपके पास +1 = 0, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड कर रहा हूं ताकि सारे के सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो आपके। अब देखो यहां पे आपके पास इनमें कॉमन क्या आ सकता है, यहां पे आ सकता है 4x कॉमन, 4x कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचा आपके पास 4x, ठीक है, तभी तो इधर x² बन गया आपके पास, यहां पे बच गया 1। अब देखो यहां पे सिर्फ 1 और इधर बच गया 4x -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये आ गया, पहला रूट आ गया आपके पास 4x -1 = 0। दूसरा आ गया आपके पास 4x -1, दूसरा भी आ गया 4x -1 = 0। जब हम 4x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ गया 1, x की निकालेंगे तो 1/4। सिमिलरली इधर भी 4x = 1 और आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 1/4, तो आपके पास आ गए दोनों प्लस में। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/4 एंड 1/4, ये आपके क्या आ गए इसके रूट्स। ये है ट्रेडिशनल मेथड, वो था आपका शॉर्ट ट्रिक्स। अब शॉर्ट ट्रिक्स पे आपको अगर पूरी वीडियो चाहिए, सारे के सारे रूट्स जो बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग का, आपका चाहे कोऑपरेटिव बैंक का हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे आईबीपीएस हो, उसमें सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको सेकंडों में इसको सॉल्व करना होता है। अगर आपको वो ट्रिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां पे बता दूंगा ट्रिक्स से कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रसगुल्ला क्वेश्चन। एक बार फिर से रसगुल्ला क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलो, आज तो आपको रसगुल्ले पे रसगुल्ला मिल रहा है। देखो रसगुल्ला क्वेश्चन एक बार फिर से। अब देखो आपको सबसे पहले इसका पता होना चाहिए tan z 45 की वैल्यू क्या होती है। इसकी होती है जो आपके पास है 1, इसकी वैल्यू क्या होंगी आपके पास 1। अब देखो आपके पास जब भी इसको सॉल्व करोगे आप, आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 1 - 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसका स्क्वायर जब आएगा आपके पास 1 - 1/1 + 1 आपके पास आ गया 0/2। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0/2, ये वैल्यू आ गई इसकी। इसका मतलब 0/2 का मतलब क्या है आपके पास, इसका आंसर क्या हो गया 0। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास 0 है ना रसगुल्ला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उस छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो घनीय बर्तन, घनीय मतलब जो आपके पास क्यूब है उसमें जो उसकी भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर। क्यूब आपके पास मान लो सपोज दैट ये आपका क्यूब है, ठीक है, इसको क्या मान रहा हूं मैं, ये क्या है एक क्यूब है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपने क्या करना है, इसकी जो आपके पास लेंथ दी है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना इसको। इसके बाद क्या बोला गया है आपके पास, आपने ऐसी एक छड़ बनानी है, मतलब एक लंबी छड़ इसकी, मतलब एक आपके पास छड़ हो सकती है इस तरीके का, एक मान लो आपके पास लोहे का एक क्या है स्टिक है, वो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा लंबे से लंबा कैसे रख सकते हो, क्या इस तरीके से रखोगे, उसकी लंबाई क्या होगी, सबसे ज्यादा हम देखेंगे तो ये आपका इस तरीके से आप उसको रख सकते हो। तो आपने इसकी क्या निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, जो आपका ये वाला साइड होता है इसकी आपने क्या निकालनी है लेंथ, जो इसके डायगोनल है आपके, ये पता होना चाहिए आपको। अब क्या बोला गया आपके पास, इसका डायगोनल क्या होगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, आपको पता है इधर भी 10 हो गया तो इधर भी 10 हो गया, ठीक है, और पीछे को भी 10 होगा। जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया ये वाली साइड, इसको मैं x मान रहा हूँ, सपोज दैट इसको क्या मान रहा हूँ x, तो ये आ गया आपके पास x का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो मेरे पास कितना आ गया इसका, देखो ध्यान से देखो, आपके पास आ गया इसका 100 प्लस 100 प्लस 100 इक्वल टू x स्क्वायर। क्लियर? अब देखो मेरे पास हो गया 300 इक्वल टू x स्क्वायर। अब स्क्वायर को जब बॉर्डर के उस पार ले जाते तो अंडर रूट बन जाता है, मतलब ये यहां से कट होके ये क्या बन गया इधर अंडर रूट। जब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपके पास जब भी आएगा, देखो सॉल्व कैसे करते हैं,
300 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आ गया इस तरीके से, फिर इसके बाद दोबारा जाएगा, इसके बाद 75, इसके बाद 3 से जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, 3 से गया, इसके बाद आ गया 25, फिर 5 से 5 से 1। अब देखो जोड़े कितने बने इसमें, ये तो बाहर ले लेना, इससे जो एक मतलब यहाँ पे बना इसमें से एक बाहर, मतलब 2 मल्टीप्लाई इधर एक बाहर क्योंकि इसका भी जोड़ा है, और ये आगे बाहर, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, जो सिंगल है जिसकी मतलब जोड़ी नहीं बनी है, जिसका जोड़ा नहीं बना है। अब देखो जोड़े वो आ गया अंदर, तो आपके पास आ गया 10√3। इसका बेसिक कंसेप्ट भी करवाऊंगा आपको, ये तो एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसके अगर सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, 10√3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है आपके पास, यदि किसी वर्ग की विकिरण, ठीक है, जो विकिरण आपका डायगोनल है वो क्या दिया है 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपने बताना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए डायगोनल क्या होता है। अब जो आपके पास ये एक स्क्वायर है मान लो, तो इसका डायगोनल होगा जो जिसको हम क्या बोलेंगे, विकिरण भी बोलेंगे, तो ये आपका डायगोनल हो गया। ये आपके पास दिया है 4√2, यही दिया है। तो अब आपको पता होना चाहिए एरिया पूछा है, एरिया किसका पूछा है, स्क्वायर का। अब जो स्क्वायर का जो आपके पास एरिया होता है वो क्या होता है, आपके पास एरिया हो गया आपके पास साइड मल्टीप्लाई साइड, या हम सिंपल ले सकते हैं कि क्या हो गया, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा पहले कि भुजा गुना भुजा, ठीक है, आपने स्कूलों में पढ़ रखा होगा। अब ये है एरिया का फॉर्मूला। अब देखो जो अब जब आप एरिया को निकालोगे, आपके पास अगर डायगोनल दिया हो, आपके पास साइड नहीं दी हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास एरिया का, तो ये आ गया आपके पास 1/2, जो आपके पास डायगोनल है, डायगोनल का आपके पास क्या आ जाता है, स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। तो डायगोनल का क्या हो गया, स्क्वायर। अब देखो आपके पास क्या आ गया 1/2, डायगोनल कितना दिया है 4√2, इसका स्क्वायर। आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे 1/2, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। अब √2 का जो स्क्वायर होता है मतलब 2 × 2, ठीक है, ये आएगा तब √2 मतलब √2 मल्टीप्लाई, जब देखो √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2, ठीक है। तो देखो √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। अब 2 से 2 कैंसिल किया तो आपके पास कितना आ गया इसका आंसर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। तो ये देखा ना आपने, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल फटाफट से हम शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दो संख्याएं दी है और जिसका एलसीएम और एचसीएफ आपके पास दिया है। एलसीएम है आपके पास 180 और जो एचसीएफ है इसमें दिया है वो है आपके पास 6। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन, इसमें एक आपके पास नंबर भी दिया होगा, आपके पास फाइंड आउट करने के लिए दिया होता है कि दूसरा नंबर क्या होगा। हो सकता है आपके पास एचसीएफ फाइंड आउट करने को दे या एलसीएम फाइंड आउट करने को दे, और आपके पास यहाँ हो सकता है दूसरा नंबर फाइंड आउट करने को दे, जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। इसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, जैसे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक आपके पास फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या दिया है 180 मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या दिया है आपके पास यहाँ पे है एचसीएफ 6। क्लियर? अब देखो इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया आपके पास 30 और आपको चाहिए नंबर सेकंड, इसको मान रहा हूं मैं, क्या मान रहा हूं, एक्स मान रहा हूं, दैट क्या माना इसको, एक्स माना। अब हम इसे एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको तो इधर ले आओ, फिर इसको मैं इधर ले आऊंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट। देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, इसको 30 को इधर ले आया, इसको जब काट दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, देखो 6 से कट रहा है। अब देखो 180 को जब 5 से काटोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका 36। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास सेकंड नंबर है वो कितना आ गया, सिर्फ सेकंड नंबर क्या हो गया आपके पास, वो है 36, ठीक है। बॉर्डर के उस पार जब भी ले जाते हैं ना, जहां पे मल्टीप्लाई में बॉर्डर के उस पार ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है, अगर प्लस में होगा तो माइनस हो जाता है, अगर आपके पास स्क्वायर में होगा तो अंडरूट हो जाता है, ठीक है, बता रखा है ना मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -3 और 4 और 1
और -2 को जोड़ने वाला रेखाखंड yx द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। आपके पास इसको सॉल्व करने का तरीका है, जैसे आपके पास बोला है 2 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट कौन कौन से दिए, मान लेते हम आपके पास ये पॉइंट है ए और बी। ए है आपके पास दिया हुआ -3 और 4, क्या दिया है -3 एंड 4, क्लियर। इसके बाद अगर बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है आपके पास, बी में कितना दिया है आपके पास 1 एंड -2, क्या है 1 एंड -2। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या ले लेंगे, एक पॉइंट और ले लेंगे इसमें सी पॉइंट लेंगे, उसको मान लेते हैं हम आपके पास से क्या लेंगे 0 और टी, ठीक है। आपने अनुपात लेना है, अनुपात आपके पास जो रेशियो है वो आ जाएगा आपके पास λ/1, ये लेना है आपने बस, ठीक है। इसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो इसके बाद एक सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, अगर मैं सारा का सारा डिटेल में बताऊं तो सारा का सारा इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूं। चलो इसके बाद क्या करना है आपने, देखो ध्यान से, सबसे पहले आपने करना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्लियर। और इसके बाद क्या करना है आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, समझ गए। क्या करना है, लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, आपके पास लैम्डा मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो गया, तो इसका आ गया आपके पास लैम्डा, ठीक है, क्लियर है। इसका क्या आ गया लैम्डा। अब देखो प्लस इसमें आता था हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, m1 x2, फिर आता था प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, इससे ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या m1 है हमारे पास, m1 m2 ये रेशियो है हमारे पास दिया हुआ। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, x1 ये है, ठीक है, x2 इस तरीके से आप इसको, ये x1 और y1, ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। देखो कैसे करोगे, पहले इसको इसके साथ करो तो आपके पास क्या आ गया लैम्डा, फिर इसके बाद बोला है प्लस, अब यहां पे क्या बोला है लैम्डा को 3 के साथ, तो माइनस आ गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो मैं लिखूंगा इसको 3 लैम्डा, क्लियर है, सभी को क्लियर है। आई होप गाइस कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद देखिए आपके पास अपॉन में क्या लेना है आपने, इन दोनों को क्या करना है प्लस कर देना है, इन दोनों को क्या करोगे प्लस कर दोगे। आपके पास प्लस करके क्या आ गया, देखो ध्यान से देखो, आपके पास प्लस करके आ गया इसका, सॉरी इधर आ गया हमारे पास 3, ठीक है, क्योंकि इसको करना है इसके साथ m2 को, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास आ गया -3, क्लियर है। अब देखो अपॉन में इन दोनों को प्लस कर दो आप, आपके पास क्या आ गया लैम्डा प्लस 1, क्लियर, और इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। इसको जब उधर ले जाएंगे तो आपके पास नेचुरल सी बात है कि ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास लैम्डा किसके बराबर आ गया 3 के बराबर, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 3, तो आपके पास जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 3:1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका 3:1। आई होप गाइज कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे जो है ये मैथ्स के क्वेश्चन लिए, इसके अलावा कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी है, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला गया है, आपके पास माध्य दिया है, जो माध्य दिए है आपके पास वो कितना है 75, मतलब जो आपका मीन है वो क्या है आपके पास 75, और मीडियन दिया है आपके पास 60, और इसके बाद आपने मोड फाइंड आउट करना है। इसके लिए जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, ध्यान से देखिए, इसका एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, जो मोड है वो किसके बराबर होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपके पास 3 मल्टीप्लाई मीडियन, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई मीडियन, ठीक है, इसके बाद माइनस करना है इसमें से आपने जो आपके पास क्या दिया है 2 मल्टीप्लाई जो आपके पास मीन है, ठीक है, जो आपके पास 2 मल्टीप्लाई मीन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यार ये फूल पत्ती वाला क्वेश्चन है, फूल पत्ती वाला क्वेश्चन है, इसको इजीली सॉल्व आप कर सकते हो। चलो इसको देखो कैसे करोगे, आपके पास 3 मल्टीप्लाई मीडियन कितना दिया है 60, तो 3 मल्टीप्लाई 60, और इसमें से माइनस करना है आपने 2 मल्टीप्लाई कितना मीन कितना है आपके पास दिया हुआ 75, 2 मल्टीप्लाई 75, तो आपके पास कितना आ गया 180 माइनस इधर आ गया 150, क्लियर है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, आपके पास जो आपका मोड है, मतलब बहुलक, इसमें पूछा गया कि बहुलक क्या होगा, तो आपके पास जो मोड आ जाएगा इसका वो है आपके पास 30, ठीक है, जो आपका आंसर आ जाएगा यहां पे क्या आएगा इसका आंसर 30,
क्लियर है? आई होप गाइस कि आप लोगों को ये कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो यहां पे आपके पास जलेबी वाले क्वेश्चन आ गए। अब जलेबी वाला क्वेश्चन है, जलेबी की तरह मीठा और थोड़ा सा टेढ़ा। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, आपके पास जो वृत्त है और दूसरा वर्ग है, इनका जो परिमाप है, मतलब जो इनका पेरीमीटर है, वो दोनों क्या है, बराबर है। तो आपने बताना है जो इनका एरिया होगा उनका अनुपात क्या आएगा। चलो इसको फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन क्या बोला था कि इनका जो पेरीमीटर है, सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर इनका पता होना चाहिए दोनों का। मतलब जो आपका पेरीमीटर होगा वृत्त का, वो क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, यही होता है। अब देखो इसके बाद जो आपके पास वर्ग का होता है, मतलब स्क्वायर का होता है, वो होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो मैं इसको 4a मान के चल रहा हूं, साइड इक्वल टू a मान रहा हूं मैं। तो 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड मेरे पास a, सपोज दैट। ठीक है, तो हमें अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू निकालनी हो तो मतलब 2 पाई r अपॉन 4, इसको काट दूं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आ गया ये, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई r अपॉन 2, सॉरी पाई r अपॉन 2, ये आ गया, क्योंकि 2 तो कट कर दिया मैंने इससे। तो पाई r अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, a की वैल्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, साइड। अब ध्यान से देखना, यहां पे जो हमारे पास बोला क्या गया है, जो इनका दोनों का हमारे पास क्या है, यहां पे पूछा गया है एरिया। अब एरिया क्या होता है, जो वृत्त का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अनुपात में तो जब भी लेते हैं हम तो अपॉन में लेंगे, ठीक है, नीचे लेंगे। मतलब साइड का स्क्वायर, साइड मानी थी ए, तो ए का स्क्वायर मान लो। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? ये किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसके बाद इसको हमने 4 को इधर लाया, तो ये मल्टीप्लाई में, तो इस साइड बॉर्डर के उस पर क्या हो गया, डिवाइड। तो इसके बाद मैंने काट दिया इसको, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास पाई आर अपॉन 2। क्लियर? अब ये वाला क्यों लिया, क्योंकि एरिया ये किसका है, ये स्क्वायर का, ए सॉरी इसका सर्कल का है, और ये हमारे पास स्क्वायर का है। तो यहां पे मैं वैल्यू डाल दूंगा ए की। देखो कैसे, तो मेरे पास आ गया ये पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब क्या हुआ यहां पे, इसका स्क्वायर, मतलब पाई आर का स्क्वायर अपॉन यहां पे 2 है। ठीक है, इसको मैं अगर ब्रैकेट को खोल दूं तो मेरे पास क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन, यहां पे क्या बन गया, पाई के साथ भी स्क्वायर है और आर के साथ भी क्या है, स्क्वायर है, अपॉन क्या आ गया, 4। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? 4 कहां से है, 2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखें यहां पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा तो आपके पास आ जाएगा, यहां पे ध्यान से देखिए, ऊपर गया तो इसको मैं काट भी सकता हूं। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, एक पाई से मैं इसको काट दूंगा, तो मेरे पास ऊपर सिर्फ 4 आया और अपॉन में सिर्फ पाई बचा है मेरे पास, तो मतलब 4 अपॉन पाई बचा है। ठीक है, तो आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया था 4 अपॉन 22/7। ठीक है, जब भी ये हम नीचे आते लेते हैं इसको, तो ये ऊपर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको पहले बता रखा है बेसिक कंसेप्ट में। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 4 7 का कितना हो गया, 28 अपॉन 22। जब इसको काटेंगे तो आपके पास 11 इधर और 14, तो आपके पास 14 अपॉन 11, इट मींस रेशियो क्या आ गया, 14/11। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया फिर से एक बार वीडियो को देख लें, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने इसको किया है। बिल्कुल इजी वे में बताया है, आप इसको इजीली इसे ऐसे कर सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने कर भी थे ये मैथ्स के थे, जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं वो सारे के सारे क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके का लेवल आता है फॉरेस्ट गार्ड में और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप गाइस कि आप लोगों का क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। ठीक है, जितने घर भी देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। ये तो होगा नहीं, पर जो मेहनत करेगा और जिसकी मेहनत रंग लाएगी वही इस एग्जाम को क्रैक करेगा, क्योंकि ग्राउंड तो मैक्सिमम कर ही लेते हैं, तो टेस्ट का मेन होता है टेस्ट का। तो मैथ्स में मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं, तो मैथ्स का सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा आपको। अगर आपको बेसिक से ये सारी की सारी वीडियो चाहिए तो बेसिक से सारे के सारे टॉपिक वाइज इस पे वीडियो बना लूंगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।